अंशदशात छत्रशाल महाबली करियो बड़े बड़े। आज का विषय प्रभु प्राणनाथ दर्शन। थोड़ी बात कड़वी है, सोचने वाली बात है, तर्क संगत बुद्धिगत अभिगम से अगर सोचा जाए तो समग्र ब्रह्मांड में 14 लोक ब्रह्मांड है। भारत भूमि भरत खंड को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यहाँ पर सभी साधु संत महात्माओं, ऋषि मुनियों और अवतार हुए। तो प्रश्न ये उठता है कि समग्र ब्रह्मांड का नियंता परमात्मा है, जिसने समग्र धरती बनाई, ब्रह्मांड बनाया और विसर्जनहार भी वो ही है। तो क्यों उन्होंने भारत भूमि को ही चुना अवतार के लिए? क्यों उन्होंने साधु संत महात्मा ऋषि मुनियों जो सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कहलाते, उनके लिए भारत भूमि को ही चुना? क्या वो अन्य देश धार्मिक नहीं है? अन्य देश में अध्यात्म नहीं है? क्या अन्य देश में पैदा होने वाले मनुष्य प्राणी मात्र कीड़े मकोड़े हैं? क्या उन्हें किसी अन्य परमात्मा ने पैदा किया? हर बात को तर्क संगत सोचना चाहिए। तर्क संगत सोचेंगे तभी धर्म, अध्यात्म, अवतारवाद चाहे तो वो मनगढ़ंत भी हो सकता है। रामायण महाभारत की कथाएं कपड़ कल्पित भी हो सकती है। ये कहा जाता है जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरने वाला नरक बता नहीं सकता। आज तक किसी भी ईश्वर परमात्मा भगवान को किसने देखा नहीं, केवल अनुभूति आप कर सकते हो। स्पष्ट कहते हैं गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। परमात्मा ही प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। मंदिर में चढ़ाने वाले दूध, दही, माखन, मिश्री, फूल और पुष्प किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। एक बगीचे में गुलाब और जास्मिन का फूल उगता है, परमात्मा ने बनाया। गाय दूध देती है, परमात्मा ने गाय के शरीर में ऐसी रचना कि वो दूध देती है। खेत में बीज डालते हो, परमात्मा सूर्य, हवा और पानी दे, तभी तो वो उगता है। आपसे कर्म करते हो तो पैदा तो परमात्मा ने किया, उसी को आपने तोड़ा मरोड़ा। और एक निर्जीव जो मूर्ति है, चाहे वो राम की हो, कृष्ण की हो, साईं बाबा की हो या शिव की हो, उसको ऊपर आप चढ़ा देते हो। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, सजीव थी, जो परमात्मा के इस धराधाम पे खिलखिलाती, हंस खिलाती, अविरत आनंद उल्लास से परमात्मा की बातों को हवा में, सूर्य प्रकाश में लहरा रही थी, उसको अपने तोड़ दी। गाय का दूध तो बछड़े के लिए होता है, आपके लिए थोड़ा होता है। क्या कोई मनुष्य अपना दूध किसी गाय के बछड़े को देता है? मनुष्य अपना दूध किसी मनुष्य के बच्चे को नहीं देता। प्रश्न ये उठता है, सभी धर्म ग्रंथ, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद में कहीं भी अवतारवाद की बात है ही नहीं। न ही राम की, न ही कृष्ण की है। तो ये अवतारवाद कहाँ की मूलत बात है? अवतारवाद भारतीय मूल अवतारवाद है ही नहीं। हाँ जी, विदेशी मूल में ईसाई परंपरा और मुस्लिम परंपरा में, मुस्लिम परंपरा ग्रंथ कुरान शरीफ और ईसाई परंपरा बाइबल में अवतारवाद की घोषणा की गई है। वो पुनर्जन्म के बारे में मानते हैं, अवतार के बारे में मानते हैं। जबकि प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद तथा अन्य वेद या शास्त्र और पुराणों में कहीं भी अवतारवाद की बात मानी नहीं। तो कहने का तात्पर्य, हम भारतीय जो परंपरा है उसमें कहीं भी अवतारवाद है ही नहीं। मतलब भारतीय मूल अवतार की बात ही नहीं करता। जब महाभारत में कृष्ण कहते हैं, या तो वेद व्यास ने कहलवाया,
वेद व्यास ने लिखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदानम धर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यम। कहने का तात्पर्य, जब जब पृथ्वी पर अनाचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, दुष्टों का दुराचार बढ़ता है, तब ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार लेता है, दुष्ट का संहार करता है, अधर्म का नाश करता है, धर्म की स्थापना करता है। महाभारत में एक तरफ कौरव थे, दूसरी तरफ पांडव थे, दोनों ही परमात्मा के संतान थे। चलो, कौरवों को अधर्म था तो अधर्म का नाश हो गया, और धर्म किसके पास था? युधिष्ठिर और 5 पांडव। क्या उन्होंने हिंसा नहीं की? युधिष्ठिर अपने आप को धर्मराज कहलाते हैं, क्या उन्होंने पाप नहीं किया? अपनी पत्नी को जुए में डाला, वो पाप नहीं है? 4 भाइयों को जुए में बिचा, वो पाप नहीं है? क्या चोरी नहीं हुई, पाप नहीं हुई? तो उनको कहां दंड मिला? दोनों तरफ दंड होना चाहिए ना। बहुत मतलब रामायण महाभारत कुछ बातें, कुछ कहानियां समय के अनुसार लिखी गई, कुछ बातें सत्यता की प्रतीत होती है, लेकिन कुछ बातें, ज्यादातर बातें मन गढ़ंत कहानी है। अगर आप साइंस के युग में हो, विज्ञान के युग में हो, हर चीज को, टटोल को समझकर मनन और चिंतन से समझना चाहिए। वो साधु महात्मा धर्मगुरु कह देता है, उसको सत्य मत मानो, अपने अंतरात्मा की बात को सुनो। अगर वो छानबीन करना चाहता है, करो, उसके पश्चात ही अपने अनुभव के ऊपर ही ईश्वर और प्रभु को मानो। भगवान या ईश्वर वैदिक काल में क्या रावण और कंस ही सबसे बड़े राक्षस थे, सबसे बड़े दुष्ट थे? क्या ये केवल रावण में कृष्ण रावण और द्वापर में कंस, ये केवल 2 को ही मारने के लिए प्रभु अपने सिंहासन छोड़कर इस धराधाम पे आए? उसकी दृष्टि में रावण को मारा, महाभारत काल में कंस को मारा, तो द्वापर के बाद तो कोई अवतार हुआ ही नहीं। हिंदुस्तान में पिछले 2000 साल में 700 साल तक मुगल एम्पायर रहा, 200 साल अंग्रेज रहे, 1000 साल तो योग है। तो उसके पहले तो चंगेज खान आया, मोहम्मद गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आया, नादिर शाह आया, औरंगजेब आया। तो उन्होंने कोई अत्याचार नहीं किए? क्या वो दुष्ट नहीं थे? क्या वो अधर्मी नहीं थे? क्या वो अत्याचारी नहीं थे? तो उनके लिए अवतार क्यों नहीं है? भगवान अत्याचारी को केवल मार सकता है, मारने के लिए आता है। भगवान सभी को हृदय, मन, तन और आत्मा देता है। क्या भगवान किसी को बुद्धि नहीं दे सकता? सद्बुद्धि नहीं दे सकता? बुद्धि में सुधार नहीं दे सकता? तो सबसे बड़े भगवान तो मैं महात्मा गांधी को मानता। महात्मा गांधी ने निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की विचारधारा को अपनाया, उनके नियम और सिद्धांत को अपनाया। उसी सिद्धांत और नियम पर उन्होंने बोला, मानव मात्र एक समान, उसमें नव नाथ जात रंग वर्ण पेश अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, सभी परमात्मा की संतान है। एकत्व का समानता भाव का भाव महात्मा गांधी ने रखा। तो महात्मा गांधी बहुत बड़े भगवान हुए ना, न हिंसा की, न कभी अत्याचार किया, केवल अपनी अहिंसा और सत्य की साधना से 200 वर्ष जमे हुए अंग्रेज शासन को यहां से भगा दिया, उनकी बुद्धि बदल दी और चुपचाप उनको इंग्लैंड लौटना पड़ा। क्रांति तो की, अहिंसा और साधना दिला सकते था, सही में भगवान तो वही हुए। अवतारवाद की इस मनगढ़ंत धारणाओं को तर्कबद्ध बुद्धजन समझते हैं। दूसरा उदाहरण, प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप का बेटा महाविष्णु भगवान ने नृसिंह अवतार लिया, खंबावाड़ा बाहर निकल गए, बाप को मार डाला, बेचे को बटा दिया। क्या वो बाप परमात्मा की संतान नहीं था? एक बात स्पष्ट, वो विष्णु को नहीं मानता था हिरण्यकश्यप,
इसलिए उसको मार, तो मुझे क्यों नहीं मारते? बेटी की बुद्धि बदली परमात्मा भगवान के प्रति, बाप क्यों बदल नहीं सकते थे? चलो, भगवान खंबा फाड़ के आए, सोमनाथ मंदिर कितनी बार लूटा? 17 बार लूटा। अयोध्या का मंदिर लूटा गया, काशी का लूटा, मथुरा का लूटा, गोपाल मंदिर भी लूटा गया, आक्रामकों ने तोड़ा। तो कौन सा भगवान अवतार के दीवार फाड़ के आया? औरंगजेब के काल में गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को जब मुस्लिम बादशाह ने जिंदा जला दिया, जिंदा दिलवान में चुनवाया, तो दीवार फाड़कर भगवान नहीं है? तो क्या प्रहलाद उनका बेटा था क्या? गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे नाबालिग थे, केवल धर्म और सत्य पर अड़े रहे, उनके बच्चे निकले, भगवान क्यों नहीं आए? इसलिए क्या है, पुराने बाइबल और प्रसिद्ध महापुरुष में कहा है 2 परंपरा, या सामी परंपरा, आर्य परंपरा, दोनों आध्यात्मिक चिंतन में बहुत बड़ा अंतर है। एक अपने आध्यात्मिक उन्नति के केंद्र में पैगंबर मानती है, सामी परंपरा, जब दूसरी केवल आत्मा। आर्य परंपरा आत्मा को मानती है और सामी परंपरा किसको मानती है? आध्यात्मिक उन्नति। आर्य परंपरा के मौलिक ग्रंथ वेद, उपनिषद और शास्त्रों में राम और कृष्ण या अन्य कोई अवतार है ही नहीं, न कोई आध्यात्मिक उन्नति के केंद्र में कोई व्यक्ति है। वेद, उपनिषद और शास्त्र पुराण के रचयिता ऋषिगण है, वो हमारे श्रद्धेय है, पूजनीय है, मान सम्मान हम देते हैं, लेकिन वो स्वयं हमारे धर्म और अध्यात्म के केंद्र में नहीं है, केवल उनको पूजनीय माना जा सकता है। आर्य परंपरा का यह प्रशस्त राजपथ वेद, शास्त्र, उपनिषद पढ़कर उसके सहारे साधना के लिए अपने आत्मा को पहचाने। आर्य परंपरा में क्या है? राजपथ, वेद, शास्त्र, उपनिषद। गुरु पद को पढ़कर अपनी आत्मा को पहचानो साधना के लिए और अपने विषय वासनाओं को अत्वय करो। इसीलिए जिस समय बौद्ध और जैन परंपरा चली, जो वैज्ञानिक धारणा, नियम और सिद्धांत को मानते, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तो श्री राम और श्री कृष्ण दोनों को अवैज्ञानिक रूप में प्रतिष्ठित किया और बताया कि एक पूर्ण पवित्र परम ईश्वर है, जो नीचे उतरकर दुष्ट का सहारा उद्धार के लिए आता है। ये अवैज्ञानिक इसलिए। आर्य परंपरा क्या कहते हैं? राम और कृष्ण दुष्ट का सहन के लिए आए, अधर्मों के निपटाने और धर्म की रक्षा के लिए आए, ऋषि जनों साधुजनों बचाने के लिए आए। ये ऊपर से नीचे आना एक अवैज्ञानिक है। अगर कहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो वो सब करने के लिए तो संसार में पहले से ही है, ऊपर से आने की क्या जरूरत है? क्यों देह धारण करना? बचपन में आए, उछल कूद किया, मार काट किया, रोना धोना पड़ा, यदि होगा तो अपनी जगह वो सब कुछ करना, वो वहीं पर बैठे बैठे क्यों नहीं ठीक किया? जब श्री राम और कृष्ण को अवतार माना गया, तब प्राय यह नहीं कहा गया था कि वो अवतार नहीं है। श्री राम और कृष्ण को जब तक अवतार नहीं कहा गया था, तब तक किसी भी धार्मिक परंपरा, नियम, सिद्धांत में साधुजनों और ऋषिजनों, धर्मगुरु ने यह नहीं कहा था कि दोनों को जो नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। जब ईसाइयों का और मुसलमानों का ये 2 परंपराएं अवतारवाद भी मानती है, अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ है। कुरान परमा कुल हूँ अल्लाह अहद, एक ही अल्लाह खुदा ताला हक, ईसा सुप्रीम ट्रूथ ऑफ व्हाट इज ओनली वन, केवल और केवल परमात्मा। वहां पर कोई 33 कोटि देवी देवता नहीं है, ना वहां फूल चढ़ता है, अगरबत्ती, न तेल, न दूध, न पानी, न बकरे, मर्गे, पहाड़ी और पैसे, न बैठ, केवल 33 कोटि देवी देवता में चलता है। जब मुसलमान और ईसाइयों का इस भारत भूमि पे आक्रमण हुआ, तब ये ब्राह्मण समाज जो अपने आपको आर्य कहते हैं,
उनमें खलबली मच गई। वो तो पाखंडवाद, कुरवाद, अंधश्रद्धा, सती प्रथा, ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, रंग वर्ण वेश, हिंदुस्तान के 85% पब्लिक के ऊपर वो डेरे जमा हुए थे। मुफ्त का खाना और मस्ती मारना। उन्होंने देखा कि मुस्लिम ऐसे परंपरा भारत में उनके आक्रमण के साथ साथ धार्मिक परंपराएं चेंजेस आ रहे थे। जो पैगंबरवाद तानाशाही था, तो ब्राह्मणवाद ने सोचा कुछ न कुछ तो करना पड़े। तो श्री कृष्ण को, राम को जो मानने वाले थे, उन्होंने कहने लगे सर्वकर्ता हर्ता ईश्वर नहीं मानता। क्या कहने लगे? जो राम और कृष्ण सर्व सुहे, सर्वस्व करता हरता है, जो उसको नहीं मानता वो बिना सिंह पूछ वाला पशु है, वो नरक में जाता है। संत तुलसीदास ने अपने ब्राह्मण में लिखा, गोस्वामी क्या लिखा? श्री राम को परब्रह्म न मानने वाले को बिना सिंह बिना पूछ का पशु खर सुकर स्थान समान। गोस्वामी तुलसीदास अपनी वाल्मीकि में क्या लिखते हैं? श्री राम को पूर्ण ब्रह्म का अवतार अगर आप नहीं मानते हो तो बिना सिंह पूछ का पशु खर शुकर स्वान समान आदि सब कुछ कह डाला, ताकि जो यहाँ की मूल निवासी प्रजा है वो राम के नाम से घबरा जाए। दूसरे जब कृष्ण भक्त मधुसूदन गोस्वामी सरस्वती उन्होंने गीता भाष्य लिखी। क्या लिखा? 15वें अध्याय में, ते मूढ़ा निरंतरता, ते मूढ़ा निरंतरता, मतलब कृष्ण को जो नहीं मानता वो मूढ़ नरक में जाते। ऐसी ऐसी परंपराएं हिंदुस्तान में पिछले 1000 साल में आई। इस प्रकार स्वामी परंपरा और पैगंबर परंपरा ताना से साई आई, मुस्लिम और ईसाई की, तो आर्य परंपराओं में वंशज में उतराई। उन्होंने अपने मूल स्वरूप बोल गए। वेद शास्त्र उपनिषद में जो अवतारवाद नहीं था, केवल परब्रह्म परमात्मा की बातें थी, आत्मा को पहचानता, वहां पर उन्होंने जो स्वतंत्र आत्मा थे उन्होंने संतान भटक गए। अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी महत्व के लिए उन्होंने अवतारवाद की गप्पे लगाना चल किया। और बदलते समय में ब्राह्मण पंडितों ने भिन्न भिन्न ग्रंथों, शास्त्र, वेद और पुराण में अवतारवाद को ऐसे विकसित किया ताकि यहाँ की मूल निवासी गरीब प्रजा जो कृषि पर निर्भर थी, लघु उद्योग पर निर्भर थी, 24 मिनट 3 घंटे तो पूजा पाठ में बिताए, न कर्म करे, फालतू का मुफ्त का चढ़ावा वो पंडित, पुरोहित और ब्राह्मण को दे और सत्य से अवगत न हो। एक डर, मैं कुछ भी करूंगा, देखने वाला ईश्वर। जब वो कण कण में समाया हुआ है तो स्वाभाविक है कि मनुष्य का मन मंदिर आत्मा में तो होगा ना। अगर बुरा कर्म करोगे, अच्छा भी करोगे, तो परमात्मा जब कुछ देख ही रहा है तो मंदिर में उसको समझने की क्या जरूरत है? कोई कुछ नहीं देखता, आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। आज हमने अवतारवादी परंपरा के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।